दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली इंडियन बायोडाइवर्सिटी से। तो पिछले सेशन में भी जो आपका पहला एनवायरनमेंट का सेशन था उसमें भी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज आपका इंडियन बायोडाइवर्सिटी 2 रहेगा। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन पर्टिकुलरली स्पीसीज रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा रैपिडली डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो बेसिकली 5 स्पीसीज हैं इजिली कवर हो जाए। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर महाशीर के नाम के बारे में बात हो रही है कि आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो उसी के चलते आपको यहां पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको देखना है कि कौन सी महाशीर को करेक्टली यहां पर डिफाइन करती है। पहली में कह रहे हैं कि आपकी फ्रेश वाटर फिश है जो कि इंडियन वाटर्स में पाई जाती है। सेकंड में कह रहे हैं एक नई वैरायटी है राइस की जो कि डेवलप की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च द्वारा, यहां पर किसके साथ, विद इंप्रूव्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर माल नरिश्ड चिल्ड्रन। थर्ड में कह रहे हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ऑफ अ फिश जो कि सुंदरबन नेशनल पार्क के वाटर्स में पाई जाती है। और फोर्थ में कह रहे हैं ये स्पीसीज है इन्वेजिव प्लांट्स की जो कि थ्रेटन कर रहे हैं सुंदरबन नेशनल पार्क की बायोडाइवर्सिटी को। तो ये आपको 4 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। थोड़ा सोचिए, करेक्टली मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, महाशीर क्या है? एक आपकी फ्रेश वाटर विश है जो कि इंडियन रिवर्स के वाटर में पाई जाती है। तो बेसिक से डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको पता होना जरूरी है। कि पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। ठीक है जी, और इसे टाइगर अमंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आती है सब स्पीशीज की, तो 47 सब स्पीशीज जो कि आपके सदर्न एशिया में पाई जाते हैं। उसके अलावा जो 17 स्पीशीज हैं इन 47 में से महाशीर के, वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है जी, आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस के बारे में बात करें तो जो इसकी कैटेगरी है ब्लू फिल्ड महाशीर, तो अब इसे आपके लीस्ट कंसर्न में डाल दिया गया है एंडेंजर्ड से, और ना ही इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं महाशीर से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिए। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, अब इससे रिलेटेड अब आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली देख लेते हैं, कह रहे हैं कि ये जो स्पीसीज है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। सेकंड में कह रहे हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एज पर आईयूसीएन रेड लिस्ट। थर्ड में कह रहे हैं कि आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अब यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, 3 ओनली, कि थर्ड स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है। तो कुछ अगर हम टिप्स और ट्रिक्स यहां पर डिस्कस करें किस तरीके से आप यहां तक पहुंच सकते थे, कि पहली स्टेटमेंट अगर आप देखें तो बेसिकली यहां पर ओनली लगा दिया गया, तो एक तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहां पर होगी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। अब अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, आप कहीं कट ऑफ के नजदीक हैं, तो वहां पर आप इन ट्रिप्स और ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं कि अगर इस तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आई हैं तो आप उन्हें वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सोच के कि जी हाँ ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, बहुत एकदम फैक्चुअल यहां पर बोल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, अगर आपके यहां पर फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपके पास सेकंड और सिर्फ बी और डी की ही ऑप्शन बचती है। अब इसके आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस, अब वो तो आपको पता ही है, सभी के इंपॉर्टेंट ही हैं यहाँ पर, कि जितनी भी स्पीसीज रहती है उनका आईयूसीएन जो स्टेटस है वो इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो अगर आपको पता होगा तभी आप यहाँ पर करेक्टली मार्क कर पाएंगे, बट आपको 2 ऑप्शन हैं तो यहाँ पर आप इजिली आंसर कर सकते हैं। थोड़ा ईजी रहेगा अगर आप थोड़ी बहुत टिप्स और ट्रिक्स को वहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जिसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस बताया गया है तो ये इनकरेक्ट है, बेसिकली आपका सिर्फ और सिर्फ एंडेंजर्ड यहाँ पर रखा गया है। ठीक है जी, तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत और चीजें इस स्पीशीज से रिलेटेड। तो बेसिकली जो इसका साइंटिफिक नेम है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन है। तो पहली बात, इंडिया और कंबोडिया यहां पर ही आपकी ये पाई जाती हैं। टोटल एस्टिमेशन जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अराउंड 1000 के करीब है, जिसमें से 600 टू 700 बर्ड्स आपके असम में पाए जाते हैं। और किस नाम से जानते हैं हम इसे? गरुड़ के नाम से भी जान जाते हैं। ठीक है जी, तो पहले आपके ये आपके ऑलमोस्ट सदर्न जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, वहां पर पाए जाते हैं। बट अब आपकी ये सबसे ज्यादा थ्रेटेंड स्टॉक स्पीसीज है पूरी दुनिया में। ठीक है जी, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो असम और बिहार 2 रीजन जहां पर पाए जाते हैं। फिर आती है प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में, आईयूसीएन के इसका एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 4 में इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। ठीक है जी, गरुड़ के नाम से जाना जाता है और बिहार ने रिसेंटली ही इन्हें टैग करना शुरू किया है जीपीएस ट्रैकर से, ताकि इनकी मूवमेंट को वहां पर मॉनिटर कर सकें। ठीक है जी, तो बेसिकली ये आपको मैप बेस्ड यहां पर बता दिया गया कौन कौन सी लोकेशंस में आपकी ये प्रेजेंट है। ठीक है जी, ताकि थोड़ा अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो वहां पर भी आप इजिली मार्क कर सकें इस क्वेश्चन को। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऑलिव रिडली टर्टल। आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में, बहुत बार डिस्कस किया गया है। पिछले जो आपका 2021 का प्रीमिक्स था उसमें भी एक दो बार हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस, तो क्यों ना एक बार दोबारा इसे यहाँ पर रिवाइज कर लिया जाए। तो पहले में कह रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज है आपकी सी टर्टल की, जो कि वर्ल्ड ओशियंस में पाई जाती है। सेकंड में क्या कह रहे हैं, ऑमनिवोरस स्पीसीज है। और थर्ड में कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन ऑलिवर लॉन्च किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा, ताकि इन्हें प्रोटेक्शन की जा सके इनकी, और जो इनकी नेस्टिंग साइट्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जा सके। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बतानी है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर भी आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, कि पहले में जो बात हो रही है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज है, तो ये फैक्ट तो बिल्कुल ही गलत है। अबंडेंटली आपके पाई जाती हैं ये बेसिकली वर्ल्ड ओशियंस में। सेकंड में भी करेक्टली बताया गया है ओमनीवोरस है। ऑपरेशन ऑलिवर, बात तो करेक्टली की गई है कि आपके बेसिकली इन्हें प्रोटेक्ट करने का और इनकी जो नेस्टिंग साइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, बट ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा वहां पर लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, तो उसी के तहत आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि पहली बात तो कौन सी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं, आपको पता होना जरूरी है। फिर कौन कौन से रीजन्स है जहां पर ये पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं आपके पैसिफिक, इंडियन और एटलांटिक ओशंस के, वहां पर प्राइमरीली आपके पाए जाते हैं। अब इंडिया के बारे में बात करें तो गहिरमठा मैरीन सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि वहां पर बेसिकली इसके ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार किए गए हैं, वहीं पर ये ब्रीड करते हैं। एंड जो पहली स्टेटमेंट में बात की गई थी कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज माना जाता है, तो ये नहीं था, वो आपका मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल स्पीसीज मानी जाती है इन द वर्ल्ड। एस्टिमेटेड इसके 8 लाख नेस्टिंग फीमेल्स एवरी ईयर। ठीक है जी, अब इसके अलावा अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में ही बात करें, कौन कौन सी लोकेशंस हैं, कौन कौन सी आपके इस तरीके की बीचेस हैं जहां पर ये पाए जाते हैं, तो आपका गहिरमठा हो गया, देवी रिवर का माउथ हो गया, फिर आपका ऋषिकुल्या रिवर का माउथ हो गया। तो यहां पर आपकी ये बेसिकली नेस्टिंग साइट्स आपकी पाई गई हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली अगर हम देखें मैप के थ्रू कि ये रही आपकी वो 3 साइट्स, तो ये आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देवी रिवर है इसके माउथ पे, यहाँ पर उसके बाद आपका ऋषिकुल्या रिवर है जहां पर ड्रेन हो रही है, फिर आपका ये गहिरमठ आ गया। ठीक है जी, तो यही इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर बताई भी गई हैं, और जो आपका कोस्ट गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन ऑलिवर, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं पता था इसके बारे में तो डेफिनेटली इसे अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां पर आपको कुछ रीजन्स दिए गए हैं इंडिया के, आपको बताना है किसे किसे क्लासिफाई किया गया है एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो 4 रीजन्स हैं, 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड एंटायर कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये आपकी 4 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में, तो बेसिकली यहां पर फर्स्ट और सेकंड ही है, उसके अलावा आपके 2 और हैं। टोटल आपके यहां पर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक बायोजियोग्राफिक रीजन माना जाता है विद द सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपके ह्यूमन हैबिटेशन के थ्रू वहां पर थ्रेटेंड है। ठीक है जी, तो ओरिजिनल जो आपके 25 हॉटस्पॉट्स थे उन्होंने कवर किया 11.8% ऑफ द लैंड सरफेस, बट ओवरऑल अगर हम करंटली देखें तो मोर देन 15.7% ऑफ द लैंड सरफेस अभी कवर कर रहे हैं आपके इस तरीके के हॉटस्पॉट्स। ठीक है जी, बट हैव लॉस्ट अराउंड 85% ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है जी, अब बेसिकली जो ये हॉटस्पॉट्स हैं ये आपके एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस के भी रीजन्स वहां पर उसके तरीके से भी इन्हें लोकेट किया जाता है। तो अगर हम देखें कि क्या क्या क्राइटेरिया रखे जाते हैं जिसके चलते बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वहां पर डेजिग्नेट किया जाता है किसी भी लोकेशन को, तो पहली बात आती है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर कि बेसिकली अगर कोई भी स्पीसीज है तो वो उस पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती है, उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। तो एंडेमिज्म का आपका लॉजिक लगाया जाता है वहां पर विद एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ इट्स वेस्कुलर प्लांट्स मस्ट नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। ठीक है जी, अगर ऐसी कोई रीजन स्पीसीज या ऐसा कोई रीजन रहेगा जहां पर इस तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं तो उसे वहां पर दर्जा दिया जाएगा, और इस तरीके की जो यूनिक स्पीसीज रहेंगी उन्हें हम एंडेमिक प्लांट के नाम से कहते हैं, या फिर नेटिव रहती हैं उस पर्टिकुलर रीजन के। फिर आता है दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हैबिटेट लॉस ऑफ अराउंड 70% ऑफ द नेटिव प्लांटेशन ऑफ द रीजन इज लॉस्ट एंड देन इट इज डीम्ड टू बी अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है जी, तो इंडिया के केस में बात करें तो करंटली आपके जो टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं पूरी दुनिया में, तो उसमें से 4 आपके इंडिया में प्रेजेंट हैं, हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी भी गई थी, आई होप आपने करेक्टली मार्क की हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन।
क्लाउडेड लेपर्ड से रिलेटेड अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको क्या बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। ध्यान रखना है इस तरीके की टर्म्स का कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। 4 कोड्स दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं इंडिया के बारे में कि आपके बेसिकली मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा यहाँ पर पाए जाते हैं। सेकंड में कह रहे हैं ये स्टेट एनिमल है मेघालय का। और थर्ड में इसके रेड लिस्ट स्टेटस, आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस के बारे में बात की गई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये आपको 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है, आपका आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस, कि वो क्रिटिकल एंडेंजर नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपको कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम, कौन सी कैटेगरी के अंदर रिलाई करता है, डाइट क्या है इनकी, ये सभी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। और ये आपका वल्नरेबल के अंदर आता है, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर। ठीक है जी। अब इसके अलावा लोकेशन के बारे में बात करें, कहां पर आपका क्लाउड लेपर्ड मोस्टली पाया जाता है, तो ये आपको एक बेसिक सा मैप है जो कि आईयूसीएन की वेबसाइट से ही निकाला गया है कि ये रीजन है जहां पर आपका क्लाउड लेपर्ड पाया जाता है। इसके अलावा इंडिया के केस में बात करें तो आपको स्टेट्स ऑलरेडी मेंशन कर दी गई हैं। मेघालय का स्टेट एनिमल वहां पर माना जाता है। और यही चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं इंडिया के तरीके से, जो कि आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो इस क्वेश्चन को। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, जिसमें से आई होप आपने सभी नहीं 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपका स्कोर कम रहा है, घबराने की बात कोई नहीं है। फाइनल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी हमारी सिर्फ रिवीजन चल रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आपके लिए सबसे अच्छा फीडबैक सिस्टम है कि जो आपने पढ़ा है कि आप उसे रिटेन कर पा रहे हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप उसको आंसर कर पा रहे हैं। तो इसी मैकेनिज्म के थ्रू आपको वो चीजें पता लगेंगी। तो जो भी आपका स्कोर रहा है, आपको दोबारा से जाके देखना है कौन कौन सी चीज़ें मिस हुई हैं। एक बार दोबारा देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी थी जो कि आपको आज पता लगी हैं, और उन अपने नोट्स में ज़रूर कंपाइल कीजिए। पीडीएफ तो वैसे भी इसकी अवेलेबल रहती है ताकि इजीली आपके नोट्स भी वहाँ पर बन सकें। ठीक है जी। अब अगला सेशन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा कल का, जिसमें हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत रिवाइज करके आइएगा ताकि आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। तो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।